नीचे धरती गोल, मम्मी की बिंदी गोल गोल, मम्मी की बिंदी गोल गोल। स्वतः जो है प्रेरित हो गए या कहीं से उनको कुछ ऐसा लगा या कुछ ऐसे शब्द जो है वो स्वतः सीख जाते हैं। मौखिक भाषा विकास जो है अपने हाथों का सहारा लेंगे और बहुत एनर्जी के साथ, ताकि थोड़ा ठंड भी गायब जाए। ठीक है? ओ कैप्टन सेरी, ओ कैप्टन सेरी, ओ कैप्टन सेरी, जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम बच्चों को आपस में एक जगह बैठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपस में भी उनको बातचीत करवाएंगे, तो कोई बच्चा कुछ शब्द सही बोलेगा उच्चारण, कोई बच्चा कोई शब्द बोल पाता है। छोटे बच्चे ना, जैसे कोई पानी बोलता है, कोई पानी कोई जैसे कमल है सही से बोल लेता, कोई खेल खेलते हैं सब। चलो आपको जरा पहले ये बताओ कि लोग किस पर बैठे हैं इस समय? दरी। तो हमने कितनी बार ताली बजाई? तो दरी में कितनी आवाजें हैं? कौन कौन सी? वेरी गुड। अच्छा, अब ऐसा है, तुम लोग अपने आसपास सामान ढूंढो, फिर हम पूछेंगे कि कितनी आवाजें हैं। आसपास का सामान देख के बताओ। और इससे धौंस जमाने से आप समझ रहे हो? धौंस जमाना किसको कहते हैं? धौंस जमाना परिवार में हाँ, जैसे दादाजी होते हैं ना, सबके बड़े घर में दादाजी होते हैं, तो सब उनसे डरते हैं, सब उनकी बात मानते हैं, तो कहते हैं कि दादाजी हमारे घर पे धौंस जमाते हैं। उन्हें बच्चों को कैसे उनको जो है हम FLN से जोड़ पाएंगे, FLN की जो दक्षताएं हैं उनको जो उनमें किस प्रकार से आ पाएंगी, इसके लिए हम सभी लोग जो है प्रयासरत हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। और इस प्रशिक्षण में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है। ग्रुप एक्टिविटीज यहाँ पर है, सभी साथी मिल करके अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सारे ग्रुप से आपस में चर्चा परिचर्चा द्वारा हम लोग जो है अपनी जो कठिनाइयाँ हैं विद्यालय जो पठन पाठन में हमें कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम जो है यहाँ पर प्रयासरत हैं। और मुझे बताएंगे ना कौन कौन से खिलौने दिखाई दे रहे हैं? सर, मुझे पिंजरा दिखाई दे रहा है और उसमें हरा हरा तोता भी दिखाई दे रहा है। और सर एक गुब्बारे हैं और गुड़िया भी है सर। काफ़ी सहूलियत देगा और बच्चे इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और इससे हमें भी बच्चों को समझाने में बहुत सारी मदद मिलेगी। धन्यवाद। ये जो FLN जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें सबसे अच्छा जो मुझे इसमें लगा ट्रेनिंग में उसका ये है कि जो मौखिक भाषा का जो विकास है उसको हम कहानी और कविताओं के माध्यम से उसको जो हमारे लर्निंग आउटकम है उनको पूर्ण करते हुए हम छोटे छोटे जो हमारे नौनिहाल हैं बच्चों को कैसे मतलब उनके मौखिक भाषा के को समृद्धि करते हुए उनको हम संबोधों तक ले आए और जिससे उनको जो है अक्षरों को समझने में और उनको पहचानने में थोड़ी सी सहायता मिले। आप इस चित्र को इसमें ड्रॉ करके लेके आएंगे और आपको क्या अभी अपने कोई बात नहीं, आप पढ़ो। हाँ सुनो, हाँ पढ़ो। और छोटे बच्चों को खासकर एक्टिविटी में बड़ा आनंद आता है। और इस प्रशिक्षण में हमने वैसे कराते हम पहले से ही हैं, लेकिन थोड़ा और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और जो इस नई शिक्षा नीति पर है और अधिक जानकारी हमें इसमें प्राप्त हुई। बहुत अच्छा लगा इसमें। और अच्छा सिखा पाएंगे अपने बच्चों को और करके सीखने पर ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। करके सीखना और खेलों में और गतिविधि के द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। उनको भय मुक्त वातावरण होता है, इससे स्वतंत्र अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इस प्रशिक्षण से हमें बहुत खुशी हो रही है और ये प्रशिक्षण बहुत अच्छा है। काम हो रहा है, अच्छी ट्रेनिंग हमारी हो रही है यहाँ पे
और हमें एक दूसरे के साथ समझने का और जो एक्सपीरियंस नए हैं वो लेने का हमें ये यहाँ पे टाइम मिल रहा है और हमें इस ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद। बच्चों को संख्या ज्ञान का अभाव संग्राम को नहीं आ पा रहा है, तो उस कारण जो है उनको जो है सिखाने के लिए सरकार ने प्रोग्राम रखा है, जिसको जो है ये हम एमपी के लोग यहाँ प्रशिक्षणार्थी को अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये स्कूलों में फिर पुनः इसको करेंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है तो ये कितना इफेक्टिव होगा छोटे बच्चों के लिए FLN जो है उस पर? ये सर ये निपुण भारत कार्यक्रम के तहत का एक प्रोजेक्ट है जिसमें FLN प्रशिक्षण जो कक्षा 1 से 3 तक के जो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम है उनसे संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। आज तीसरा दिवस है, 14 तारीख से प्रशिक्षण चल गया था। इसमें लगभग 70 विद्यालयों के प्राओ यहाँ पर अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं 10 से 5 बजे तक ये निर्धारित कार्यक्रम है। तो मुझे ये लग रहा है कि सब यंगेस्ट यहाँ पर टीचरनियाँ आई हुई है और ये बहुत अच्छे तरीके से जैसा यहाँ पर काम हो रहा है वैसा ही ये कक्षा तक पहुँचाएंगे तो ये निपुण भारत का ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। Good morning, I am Basant Upadhyay from GPS Kumari, that is around 80 kilometers away from Kapkot, and that is the landslide area, and there is a lot of hardship over there, and the continuity of the students are not over there, but still because of this training and whatever we are learning over here, and it will be very beneficial to us. At the same time, whatever we are learning over here, we will impart all these things to the students and देवताओं के साथ देवदूत है ना, आपने देवता पढ़ा था। हाँ, एक थी सोन चिड़िया रहती थी वो स्वर्ग में देवदूतों के साथ। एक दिन वह चिड़िया स्वर्ग में रहते रहते डूब गई। देवदूतों के साथ वह निकल पड़ी धरती की ओर ढूंढने एक नए स्वर्ग से जहां को। अंतर आ रहा आपके मेरे पढ़ने में? ये है ना, वो शब्दों को बोलने के तरीके से ही चित्रात्मक लगने चाहिए ना वो। जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उन्होंने तरह तरह के कविता वाचन के द्वारा और विभिन्न तरह के गतिविधियों के द्वारा चित्र वगैरह बनवा करके और हमने कहानियों का स्वयं ही हमने निर्माण करा और कविता वगैरह का गायन करा। तो उस समय तरह तरह के अच्छे अनुभव प्राप्त हुए और यही चीज़ें हम आगे जा कर के बच्चों को भी बताएंगे और इससे बच्चों के शब्द ज्ञान का भंडार बढ़ेगा और हमें नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह बच्चों को हमें डील करना है, किस तरह बच्चों का ज्ञान बढ़ाना है और इजी गोइंग में हमें अपने अध्यापन कार्य को किस तरह आगे ले जाना है, वो हमें काफ़ी अच्छा अनुभव इधर प्राप्त हुआ और उसके लिए मैं सभी मास्टर ट्रेनर्स का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से हमें ट्रेंड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई और उस सभा में लोमड़ी को अपना नेता चुना। आपने लोमड़ी देखी है ना, सियार भी देखा है? ओके, लोमड़ी की आवाज कैसे होती है? तो सारे सियार और सारे जानवर एक जगह जमा हो गए और लोमड़ी ने ऐसे ही गुहार भरते आवाज लगाई, भाइयों। क्या बोला उसने? पहली सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ खड़े हैं हम और बच्चे को बता रहे कि कितनी सीढ़ियाँ बेटा गिनो। मानो 5 सीढ़ी है, बच्चे ने गिनी 1 2 3 4 5। अब कुछ नहीं तो हम बोलेंगे इन सीढ़ियों को। अब जहाँ हम खड़े हैं वो क्या है? वो कोई सीढ़ी नहीं है, तो ये बेटा 0 सीढ़ी है, इसको हम 0 सीढ़ी कह सकते हैं। ऐसे ही बच्चों को रोज मिला करा के, जैसे 5 बच्चे हमने बीच में बिठाए और उनको बोला कि आपको हमने तितली बना दिया, तो हम कहते हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे जो शिक्षक महोदय हैं उनके द्वारा यहाँ पर गतिविधि के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पर हमको जो है प्रशिक्षण किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण अवश्य उपयोगी होगा और सभी विद्यालयों से आए हुए, जो 70 विद्यालयों से आए हुए गुरुजन यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, वो इस प्रशिक्षण का लाभ ले जा करके अपने विद्यालय में जाएंगे और विद्यालय में जा करके और बच्चों के
लिए ये प्रशिक्षण उपयोगी होगा और इस लाइक आपका उधर नदी, पहाड़, पेड़, चिड़िया, घोंसला, पानी, ये सब करने के लिए घटक है। इन घटकों से वो परिचित हो पाएगा। जो लास्ट एवं फाइनल है, बच्चे चिड़िया की तरह मीठा बोलने के लिए प्रेरित हो पाएंगे, इंस्पायर्ड बाय द बर्ड साउंड। थैंक यू सो मच। जो हमारा ग्रुप है उड़ान ग्रुप, हम इस ग्रुप में पिछले 2-3 दिन से काम कर रहे हैं, जिसमें हर ग्रुप के सदस्य को सारे सदस्यों के सपोर्ट मिल रहा है इसमें, और सभी अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं और सारे व्यूज़ को कंक्लूड करके एक डिसीजन लिया जा रहा है कि हम अपने जो भी काम है, प्रोजेक्ट काम है, तो उसको हम इस ढंग से करेंगे, किसी एक का लीडरशिप न होकर सबका कोऑर्डिनेशन है। इससे अमर की कसम, संयुगों की कसम, वो हिमालय की कसम, इस धरती की कसम, इस अमर की कसम, संयुगों की कसम, वो हिमालय की कसम। ये गाना बाना बदलेगा, तू खुद तो बदल, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तू खुद। सर, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं और इस प्रकार की ये आपकी पहली वर्कशॉप है या ट्रेनिंग है, तो आपको कैसा फील हो रहा है सर? मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आर्मी में तो क्या है कि वहाँ एडल्ट एजुकेशन होती है, वहाँ हम छोटे से बच्चों को जो है नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो जो हमारा जो बेस लाइन है, फाउंडेशन है, उसको हम यहाँ सिखाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमें सिखाया जा रहा है, बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़िया बैठी पहाड़ पे, चिड़िया बैठी पहाड़ पे, बाहर था काला सा, नदिया की छलछल बहती, नदिया की छलछल बहती, नदिया की जो छलछल बहती, नदिया की जो छलछल बहती, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था। ये मैंने ऐसे बना दिया, हैरी कविता में। ये ब्लॉक स्तरीय FLN का जो प्रशिक्षण है सर, ये यहाँ कपकोट इंटर कॉलेज आंसू में चल रहा है सर, और ये दिनांक 14 से 19 नवंबर तक चलेगा सर। और इसमें आज चौथा दिन है। 3 दिन भाषा से संबंधित रहा है और आज गणित में चर्चाएं परिचर्चाएँ चल रही है। बहुत अच्छा सभी प्रतिभागी साथ दे रहे हैं और अच्छा करने की सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर।